देवताओं की पूजा की है, और वो पूजा की है जो वास्तविक पूजा होती है। उन्होंने काल की पूजा की है। दे अंडरवेंट वंडरफुल टाइम मैनेजमेंट, माने उन्होंने समय रूपी देवता की उपासना की। उन्होंने हर चीज की कंप्लायंस को देखा, कंप्लायंस के देवता निकाले कि व्यवस्था की कंप्लायंस के देवता कौन है, संपन्नता की कंप्लायंस के देवता कौन है। उन सभी देवताओं की उन्होंने सूची बना के उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। इसलिए उन राष्ट्रों में संपन्नता, स्थिरता इत्यादि आपको मिल जाएगी। इसलिए मैंने चुन के राष्ट्रों के नाम लिए जहां कोई विघटन विशेष नहीं है, जहां कोई अव्यवस्था विशेष नहीं है, बाकी नाम मैंने छोड़ दिए। इसलिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान का नाम लिया। विशेष वहां पर विडंबना नहीं है। यह बात हमें समझनी होगी। देवताओं का गलत चयन करके अगर हम कोई अन्य परिणाम चाहेंगे वो तो नहीं मिलने वाला। आप रेफ्रिजरेटर में कपड़े रख करके आशा कर सकते हो कि ये धो देगा? आप नहीं आशा कर सकते। आप रेफ्रिजरेटर में कपड़े रख करके आप ठंडे करने की कपड़े तो आशा कर सकते हो, लेकिन कपड़े धोने की आशा आप नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़े धोने के लिए यू नीड ए डिफरेंट गॉड, और उस गॉड का नाम है वॉशिंग मशीन। और उस वॉशिंग मशीन में भी अलग अलग स्वरूप हैं। कोई सुखा के भी देती है और कोई केवल धो करके कहती है अब इसको दूसरे में सुखाओ। तो देव शब्द का अर्थ समझना होगा। भारत में जैसे ही हमने अपने लिए सही देवता चुनने शुरू कर दिए, हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एक्सपेंशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत छोटी चीज रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास बुद्धि बहुत तेज है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, जो व्यवस्था बुद्धि, जो तीक्ष्ण बुद्धि भारत में है वो विश्व में बहुत कम राष्ट्रों में पाई जाती है। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे बोलने के पीछे के कारण है। जितनी तेज बुद्धि आप लोगों के पास है, यहां बैठे हुए लोगों के पास, इतनी तेज बुद्धि विश्व में अनेक स्थानों पर नहीं है। ये बात आपको व्यंग में लगे तो गंभीरता से जब मनन करोगे हो सकता है 6 महीने में समझ में आ जाए। जितना भी R&D और डेवलपमेंट हो रहा है अधिकांशतः आपके द्वारा हो रहा है। और यह भी सच है कि और लोग अगर कर भी रहे हैं तो वो उन्हीं देवताओं की पूजा से प्राप्त कर रहे हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। भारत में हमें नए देवताओं की रचना करनी पड़ेगी, और आर्य संस्कृति के अंतर्गत हमारे पास ये पूरी स्वतंत्रता है। केवल भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास पूरी स्वतंत्रता है कि देश, काल, परिस्थिति, परिवेश के अनुसार वो नए धर्म, नई आस्थाओं की रचना कर सकता है, और विश्व में किसी को यह स्वतंत्रता नहीं है। विश्व में धर्म आस्था के जितने अन्य प्रतीक हैं उनकी लिमिटेशन है, उनके बंधन हैं, उनके ऊपर आप 1 इंच भी इधर से उधर हुए तो बस तलवार है। लेकिन भारत में हमने हमेशा खुलेपन को, खुली सोच को, शोध को महत्व दिया है, और कहा है कि नहीं, इफ समथिंग हैज टू बी चेंज, चेंज इट। इसलिए भारत में हजारों स्मृतियां मर गई हैं, श्रुतियां जीवित हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। जिस आर्य संस्कृति पर आधारित हो उसका सबसे बड़ा गंभीर सौंदर्य यही है। और उसी सौंदर्य से प्रेरित होकर के मैं इस श्लोक से इस भाव को ले रहा हूं कि हम देव शब्द की सही व्याख्या करें। देव कौन होता है ये हम जान लें। देव वो होता है जिस किसी भी प्रक्रिया को, माने एनी प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन, एक्टिविटी, जिसकी शर्तें पूरी कर दी, जिसकी कंप्लायंस हो गई, वो देव बनकर के परिणाम दे देता है। ये बात समझनी होगी। जैसे समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे उत्साह रूपी देवता की पूजा करनी है, मुझे एकाग्रता रूपी देवता की पूजा करनी है, मुझे समय रूपी देवता की पूजा करनी है, मुझे सिंसेरिटी रूपी देवता की पूजा करनी है, मुझे प्रायोरिटी रूपी देवता की पूजा करनी है, मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस रूपी देवता की पूजा करनी है। इन नए देवताओं की बात करनी होगी। और सच तो यह है, जो सबसे बड़ा सच है वो क्या है कि इस विश्वास की धारा में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अगर गंभीरता से वर्तमान देवताओं का भी आपको बोध हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि हमें नए देवताओं की आवश्यकता भी नहीं है। वी ऑलरेडी हैव इनफ ऑफ देम, बस उनको हम ठीक रूप से जानते नहीं है। हम लक्ष्मी का सार नहीं जानते, हम नारायण का सार नहीं जानते, हनुमान का सार नहीं जानते, गायत्री की 24 शक्तियों की 24 देवियों को नहीं जानते, नव दुर्गा के अंतर्गत आने वाले नव दुर्गाओं को नहीं जानते।
और जब मनुष्य इतनी विवेचना में जाएगा तो वो देखेगा वी ऑलरेडी हैव इनफ, क्योंकि एक मनुष्य की इस पृथ्वी पर पूरी होने वाली समूची आकांक्षाओं के लिए उन शोधकर्ताओं ने पहले से ही प्रबंध किए हुए हैं। हम जानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं तो हम उपलब्ध देवताओं के साथ भी न्याय नहीं करते हैं। लक्ष्मी से जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते हैं। हम रेफ्रिजरेटर से कहते हैं कपड़े धो दे, और वॉशिंग मशीन से कहते हैं कि मेरा दूध ठंडा रखियो, खराब ना हो जाए। वॉशिंग मशीन में रखा दूध खराब होगा, रेफ्रिजरेटर में कपड़े डाल करके साफ नहीं होंगे, गंदे रहेंगे। उसी प्रकार लक्ष्मी से केवल जो पैसे की आशा करना, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे वॉशिंग मशीन में दूध रख के आशा करना कि ये ठंडा रहेगा, खराब नहीं होगा। क्योंकि लक्ष्मी उस बुद्धि की देवी है जहां से मनुष्य में वो समता आती है, वो संतुलन आता है कि मनुष्य सही निर्णय कर सके। लक्ष्मी समृद्धि की देवी है, संपन्नता की देवी है। जिसे ये भाव समझ में आ गया कि लक्ष्मी से मुझे आई डोंट हैव टू आस्क फॉर एनी पर्टिकुलर करेंसी, मुझे INR, डॉलर, पाउंड, येन नहीं मांगने से, मुझे इससे वो मांगना है जिससे मैं ऐसे निर्णय ले सकूं कि जिससे संपन्नता विकसित हो जाए। संपन्नता के बहुत सारे पक्ष होते हैं। संपन्नता का एक पक्ष है आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख डॉलर हो। संपन्नता का यह भी एक पक्ष है कि आपके संज्ञान में कम से कम 10,000 शब्दों की आपके मस्तिष्क में वोकैबुलरी हो। संपन्नता का यह भी स्तर है कि आप दूसरे की संवेदनाओं को समझ करके उसके साथ न्याय कर सकें, यह भी संपन्नता है। बहुत से लोग हैं जिनके अकाउंट में 20 लाख डॉलर है, लेकिन दूसरा मरता मर जाए वो देखते नहीं। क्यों? क्योंकि वो विपन्न है, माने गरीब है। कहां है? संवेदना की दृष्टि से। पैसे की दृष्टि से संपन्न होगा, संवेदना की दृष्टि से विपन्न है। और लक्ष्मी समधि समृद्धि की देवी है, वो सारी संपत्तियां देती है। वो केवल डॉलर्स या रुपए नहीं बैंक में डालती, साथ साथ संवेदनाएं भी देती है, वोकैबुलरी भी देती है। तो जब हम केवल एक पक्ष की याचना करेंगे तो वॉशिंग मशीन में दूध ठंडा करने की चेष्टा करेंगे, वो कभी होगा नहीं। और फिर कभी भाग्य को और कभी किसी को कोसने की चेष्टा करेंगे। देव शब्द का अर्थ समझना होगा। जैसे जैसे देव शब्द के अर्थ के साथ न्याय होता जाएगा, भारत में देवताओं की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी। जिसे कहते हैं ना इंस्टॉलेशन। कंप्यूटर में क्या करते हो? ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो। ये शब्द इंस्टॉल हटा दो, कंप्यूटर नहीं चलेगा आपका, एक पक्ष भी, इतना सा भी नहीं हिलेगा। इंस्टॉल माने प्राण प्रतिष्ठा, इंस्टॉल माने प्राण प्रतिष्ठा। जब हम कहते हैं हमने ड्राइवर इंस्टॉल किया, जब हम कहते हैं हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, माने हमने प्राण प्रतिष्ठा की। उसी प्रकार हम देवताओं के साथ भी, जो हमारे दिखने वाले देवता मंदिर के, हमने उनको डाउनलोड कर रखा है, हमने उनको अपने मंदिरों में डाउनलोड किया है, लेकिन मन में अपने इंस्टॉल नहीं किया। और जब मैं मन में इंस्टॉल नहीं होगी उनकी सही उपयुक्त छवि, तब तक वो काम नहीं करेगा। कंप्लायंस इज अ नेसेसरी एस्पेक्ट। इसलिए ये समझना जरूरी है कि देव कौन है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ना रहे कि केवल मंदिर में बैठी हुई मूर्तियों की पूजा करने से परिणाम निकलते हैं। नो, केवल मंदिर में रखी हुई मूर्तियों की पूजा करने से परिणाम नहीं निकलते। परिणाम निकलते हैं उनके सही स्वरूप को समझ करके, उनकी इंस्टॉलेशन से। क्योंकि जैसे ही आपने शिव की उपासना शुरू की तो शिव की कल्पना सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी महाकाल के रूप में। टाइम 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 टाइम। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ते हो, अरे यार हो आएंगे ना, देख लेंगे यार, आधा ही घंटा ऊपर तो हुआ है यार, क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब आप शिव के उपासक नहीं हो। नहीं साहब, मैं रोज सुबह जाता हूं शिव जी को। अब तो शिव जी को फिर आप गीजर से खुद नहाते हो, शिव जी को ठंडे पानी से नहाने जाते हो, वो भी कच्ची लस्सी के साथ। कैन यू डू द सेम विद योर सेल्फ? कच्ची लस्सी अपने सिर पे डाल के नहाना शुरू करो ठंडी रोज, क्या हाल होगा देखो आप। वो फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका अर्थ आपने शिव का स्वरूप ही नहीं समझा। शिव का अर्थ यह है कि आप उस पर शिव पे जल चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, लेकिन शिव की टाइम कंप्लायंस को अगर आपने शुरू कर दिया तो आप शिव के उपासक बन गए। फिर वही बात होती है कि जब आपने शिव के सिर पर जल चढ़ा दिया और फिर आप उससे आशा करो कि वॉशिंग मशीन जो है वो रेफ्रिजरेटर का काम करे,
वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर का काम नहीं करती, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन का काम नहीं करता। उसी तरह शिव जी पर जल चढ़ाने से काम नहीं बनेगा। शिव जी का सार टाइम मैनेजमेंट समझिए कि वो महाकाल है। आप उसे को तेरे को नहला तो मैं दूंगा, लेकिन तेरी रिस्पेक्ट मैं नहीं करता हूं। ये तो उसी तरह से है कि किसी व्यक्ति को कहना मैं खाना तुझे खिला दूंगा, मैं खाना ले जा मुझसे, खाना खा ले मुझसे, पैसे चाहिए पैसे ले जा, पर तेरी मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। इट इज सेम। सोचो सोचो सोचो, कभी सोचा नहीं होगा देवताओं की पूजा करना लेकिन देवताओं के मर्म को ना मानना उसी प्रकार है जैसे किसी का सम्मान ना करना, उसको पैसा दे देना और उसको साथ ही साथ खाना खिला देना। जरूरी नहीं कि सबको जिनको आप पैसा देते हो उनका सम्मान भी करते हो। उसी प्रकार हम देवताओं के साथ भी करते हैं, क्योंकि अगर हम वो करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि फिर हमारे जीवन में कुछ नए परिवर्तन आने शुरू हो जाए। मैंने एक उदाहरण लिया महाकाल का। हनुमान जी का भी अगर देखा जाए तो ही इज द गॉड ऑफ ट्रू विल। वो संकल्प का देवता है, वो संयम का देवता है, संकल्प और संयम का देवता है। अगर संकल्प और संयम हमारे पास नहीं है और हनुमान जी के लिए 40 दिन छोड़ो, आप 540 दिन भी नंगे पैर आप जाओगे तो हनुमान जी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। इट्स सेम कि आप हनुमान जी को रोज खाना खिला रहे हो, बट आई डोंट रिस्पेक्ट यू, सॉरी। आप ठीक है भाई साहब, आपके हिसाब से चल नहीं सकते हम। राम राम हमारी शाम शाम अपनी है, बट वो ये दोस्ती पक्की पक्की, खर्चा अपना अपना। दोस्ती पक्की पक्की, जीवन अपना अपना। हनुमान जी हमारे आपकी दोस्ती पक्की है लेकिन जीवन अपना अपना है। जब तक भारत ये नहीं समझेगा कि किस कारण से देवताओं की रचना की गई थी, तब तक उन देवताओं के फल कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो मंदिर में अटके रहेंगे, हमारी पूजा में अटके रहेंगे, परिणाम जापान, जर्मनी, स्कैंडिनेविया, ऑस्ट्रेलिया पहुंचता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने ड्राइवर डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इंस्टॉल नहीं किया। इंस्टॉलेशन इज येट पेंडिंग इन इंडिया। हमारे उस विश्वास की हजारों साल पुरानी रिसर्च की इंस्टॉलेशन होनी बाकी है, वो जरूरी है। इस श्लोक में से सबसे पहला रहस्य जो खुलता है वो है देव देव देव, देवताओं का पूजन। देवता शब्द का अर्थ लेते ही मंदिर पहुंच जाते हैं हम लोग। आज के बाद जब भी कभी देव शब्द आए, देवता आए, तो मन में मंदिर से पहले सोचना ट्रांजैक्शन, प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रैटेजी इत्यादि इत्यादि, जिसकी कंप्लायंस होना